हेलो, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु ने अपने महान अनुग्रह में आज के इस दिन में ये समय मुझे और आप दोनों को दिया कि हम मिलकर के थोड़ा समय उसकी पवित्र उपस्थिति में एक दूसरे के साथ मिलकर के बिता सकें। आप सबका, जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हैं, मैं प्रभु में स्वागत करता हूं। मेरा नाम पास्टर संजय राज है और हमारी एक सेवकाई है जिसका नाम फ्लॉक ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज है। मेरठ में हम लोग रहते हैं, यूपी में। और ये महान अनुग्रह हुआ प्रभु का कि रेवरेंड पर्सी सोलोमन के द्वारा ये इनविटेशन मुझे दिया गया कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर के थोड़ा समय इस पेज के माध्यम से बिता सकूं। और पास्टर कपिल शर्मा के लिए भी धन्यवाद जिनका ये पेज है। हालांकि उनसे मेरा कोई परिचय नहीं है, हमारी कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं कई बार देखता हूं जो लोग मेरे परिचित हैं, पास्टर्स हैं या पहचान वाले हैं, वो लोग जब मुझे फ्लायर्स भेजते हैं तो मैं देखता हूं कि उनका जो सेशन है इस पेज के ऊपर यानी कि मोक्ष फाउंडेशन पर और पास्टर कपिल शर्मा के पेज के ऊपर रहता है। तो हालांकि मुझे ऐसा कभी समय मिला नहीं कि मैं उन संदेशों को जो पास्टर साहब ने दिए होंगे मैं सुन पाऊं, लेकिन चलिए आज का ये दिन परमेश्वर के महान अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आप में हर उस जन के लिए जो इस समय हमारे साथ इस पेज पर जुड़ा है और धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे। और हालांकि ये वीडियो जो है वो पेज पर रहेगा तो आने वाले दिनों में भी आप उसको देख पाएंगे। तो इस अच्छी शाम के लिए, इस समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आप सब पर प्रभु का अनुग्रह रहे। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रही, तो हम लोग इमरजेंसी लाइट के अंदर इस वक्त इस को लाइव चला रहे हैं। तो खैर, वीडियो क्वालिटी जैसी भी हो, लेकिन अगर ये ऑडिबल है आपके, आप सुन पा रहे हैं इसको, तो मैं सोचता हूँ मेन फोकस हमारा वचन के ऊपर ही होना चाहिए। तो इस अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया, बाइबल बताती है कि जो भी तुम्हें अवसर मिले उसको बहुमूल्य समझो। और वो लोग जो उसको बहुमूल्य समझते हैं, वो लोग जो समय की कदर जानते हैं, जो ये जानते हैं और ये समझते हैं कि ये समय प्रभु की ओर से मुझे इसलिए दिया गया कि मैं अपने अजीजों के, अपने भाई बहनों, मित्रों, संबंधियों के साथ मिलकर थोड़ा समय प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसकी हमदो सना करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए और उसका शुक्र अदा करते हुए उसके वचन में से कुछ जान सकें और कुछ सीख सकें। तो सब बातों में सारी महिमा प्रभु को मिले, उसका नाम ऊंचा हो, उसका नाम धन्य रहे। इससे पहले कि हम आगे जाएं, आए मिलकर के अपने स्वरों को प्रभु की उपस्थिति में झुकाएं। हम लोग मिलकर के एक प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले सर्वशक्तिमान पिता, मसीह यीशु के पवित्र नाम में हम धन्यवाद और शुक्र करते हुए प्रभु आज के इस शाम में आपकी पवित्र उपस्थिति में आते, आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख एक बार फिर से अपने स्वरों को झुकाते हैं। आपकी ये महान दया और करुणा है प्रभु के आज के दिन तक हम इस जिंदों की जमीन पे जिंदा पाए जाते हैं। आपने हमें जीवन दिया और आप ही ने हमें आज के दिन तक जीवित रखा। और यह प्रभु हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अपने भाई बहनों के साथ मिलकर ये थोड़ा सा समय जो आपने दिया है, मैं प्रार्थना करता हूं हर उस जन के लिए प्रभु जो आज इस सेशन को अटेंड करने जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रभु जी तैयारी के साथ आया, लेकिन आज खुदाबंद होने दें कि उनकी आत्मिक आंखें यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं, उनके कान यीशु मसीह के नाम में खुल जाएं खुदावंद, उनके मनों के अंदर गहराई से खुदावंद ये वचन का बीज जाने पाए, ताकि जो कुछ भी प्रभु वो ग्रहण करते हैं वो आने वाले समय में उन सभी के लिए एक आत्मिक उन्नति का और उनके जीवन में एक परिवर्तन का कारण ठहरे। इस पूरे वातावरण को मसीह यीशु के पवित्र नाम से हम शुद्ध और पवित्र ठहराते हैं। हर उलझाने वाले, हर भटकाने वाले, हर एक बुरे विचार को प्रभु यीशु मसीह के नाम और लहू में बांधते और दूर करते हैं और पूरी तरह पवित्र आत्मा के पवित्र अभिषेक में सबको स्वतंत्र रूप से सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन आपका आत्मा का अभिषेक, जिस प्रभु जी उस अभिषेक में जिसमें ये वचन आप हमें देते हैं, उसी अभिषेक में हम सब उसको ग्रहण भी कर सकें और प्रभु इस वचन के जरिए हम आप में और आप हम में बढ़ें। यही मेरी प्रार्थना है। आगे के पूरे समय को आपके पवित्र अनुग्रह और सुरक्षा में सौंपते, आपकी आत्मिक आशीष और कदम ब कदम आपकी अगुवाई चाहते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम में ही मांगते हैं पिता, आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये एक मौका जो कि प्रभु इस समय अपनी पूरी कौम को दे रहा है। जगह जगह मंडलियों के अंदर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जगह जगह घरों में लोग कलीसियाएं चला रहे हैं और उस परमेश्वर के वचन को सीखने और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक परमेश्वर की, मैं सोचता हूं, एक महान योजना का ही एक हिस्सा है। और क्योंकि जब चारों तरफ ऐसा वातावरण होता है, जब चारों तरफ हम बहुत सारी चीज़ों को अपने विरुद्ध काम करते हुए देखते हैं, जो चीज़ें हमें व्याकुल करती हैं, जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं, जो हमें आसपास से खबरें मिलती हैं या जो कुछ हम अपनी आंखों से होता हुआ देखते हैं, जाहिर सी बात है कि वो चीज़ों के जरिए प्रभु में हम थोड़ा बहुत विचलित तो होते ही हैं। लेकिन धन्य वो लोग हैं जिनका भरोसा प्रभु पर रहता है, जो हमेशा टकटकी लगाए उसकी ओर देखते हैं, जो हमेशा उसको निहारते हैं, जिनकी संपूर्ण आशा और विश्वास और भरोसा उसी परमेश्वर के ऊपर होता है। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं कि उसका वो सामर्थ, उसका वो अनुग्रह, उसका वो प्रेम हम पर बना है, वो अपनी मंडली पर बना है, उसके लोगों पर बना है। इसीलिए इस अवसर को बहुमूल्य जानते हुए मैं आज एक बात आप सबके साथ मिलकर के बांटना चाहता हूं। और वर्षों पहले जब ये संदेश परमेश्वर की ओर से मुझे मिला तो मैंने इस बात को सोचा, जाना और समझा कि कई बार प्रभु की बातों को जानने, समझने और सीखने के लिए उस बात की जरूरी नहीं कि हम गहराई में जाएं, लेकिन उसको अनुभव से भी हम जान और समझ सकते हैं। क्योंकि जिसने प्रभु यीशु मसीह का अनुभव नहीं किया, उसके बारे में जानते हैं लोग, उसके बारे में करोड़ों किताबें लिख दी गई हैं, बाइबल पर आधारित कितनी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, लेकिन बाइबल अपनी जगह वहीं की वहीं है। उसको अपने आप को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। किसी बहुत अच्छे एक बड़े प्रचारक ने लिखा कि बाइबल एक है ना लायन, एक बबर शेर की तरह है, उसको किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं है, उसको पिंजरे से बाहर निकालो, वो अपना डिफेंस अपने आप कर लेगी। कई बार हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं वचन को कि वचन सही है। बहुत से लोग उपमाएं देते हैं, बहुत से लोग है ना, जब हम कॉलेजेस में देखते हैं तो कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाया जाता है और बहुत से लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि ये वचन वेदों में भी लिखे हैं, ये वचन कुरान में भी लिखे हैं, ये वचन वहां भी लिखा है, इसीलिए बाइबल सच्ची है। नहीं, हमें और किसी किताब की आवश्यकता नहीं है बाइबल को सिद्ध करने के लिए। बाइबल अपने आप में संपूर्ण है, बाइबल अपने आप में सिद्ध है। हां, जहां तक वचन की बात है, क्योंकि पिछले दिनों आप में से जितने लोगों ने पिछले दिनों में मेरे सेशंस अटेंड की हैं, मैंने आपको ये बात बताई थी बाइबल का। अभी मैं देख रहा था मोबाइल के ऊपर, तो एक पेज मैंने देखा कि डेली बाइबल ज्ञान करके, तो बाइबल का ज्ञान होना अलग चीज है। इस बात को नोट करिएगा, इस बात को लिख लीजिएगा। आने वाले समय में अगर दोबारा कभी आपके साथ समय बिताने का मौका मिला तो इस बात को हम मिलकर के सीखेंगे। बाइबल का ज्ञान होना अलग बात है, वचन का ज्ञान होना अलग बात है। और जिसने बाइबल लिखवाई और जिसका वचन है, उस परमेश्वर का ज्ञान होना अलग बात है। उसने कह दिया है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। उनको संसार का ज्ञान, एक संसार का ज्ञान भी है जिसमें आप लोग बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करते हैं और बड़े बड़े अचीवमेंट्स आपको मिलते हैं, वो एक अलग ज्ञान है। लेकिन अभी हम क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में हैं और हम वचन के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो ये बात समझने की है कि बाइबल का ज्ञान आपकी थोड़ी सी मदद तो कर सकता है, लेकिन जब बाइबल नहीं थी तब भी वचन था। यूहन्ना के पहले अध्याय में लिखा है आदि में वचन था, ऐसे नहीं लिखा आदि में बाइबल थी। अब हालांकि बहुत सी बार बहुत से लोग बाइबल को परमेश्वर का वचन बोलते हैं, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है। बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है। वचन तो तब भी था जब बाइबल नहीं थी, और बाइबल जब लिखना बंद हो गई उसके बाद भी।
मैंने हजारों बार आपको बताया कि दुष्ट से प्रभु ने कहा कि मनुष्य उस वचन से, वो नहीं जो लिख दिया गया या उसके चेलों को दे दिया गया या उसके नबियों को दे दिया गया या व्यवस्था में लिख दिया गया, मनुष्य हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो वचन का ज्ञान होना अलग बात, और सबसे बड़ी बात उस वचन का ज्ञान होना जो परमेश्वर ने आपको दिया है। क्योंकि मेरे, ये आने वाले समय में प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया तो मैं आपको दूंगा, मेरे ज्ञान से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। हां, बाइबल का ज्ञान आप ट्रांसफर कर सकते हैं इधर से उधर। हम कॉलेजेस में जाते हैं, बाइबल कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए, तो वहां में मैं कई बार देखता हूं कि बस कैसेट ही, वही सिलेबस होता है हर साल के साल, वो एक कैसेट से दूसरी कैसेट तैयार हो जाती है। तो जो पिछला बैच पढ़ के गया, वही जैसे स्कूल में अपन पढ़ते हैं, वही सिलेबस होता है, वही किताबें होती हैं। तो उतना ज्ञान लेकर के वो निकल गया, उतना ज्ञान वो लेकर के वो बाइबल का अच्छा ज्ञान हो गया। उनको सारी किताबें याद हो गई, कौन सी किताब कौन से सन में लिखी गई, किसने कब लिखी, क्या लिखा उसमें, और वो क्या था, उनकी हिस्ट्री, कमेंट्रीज, है ना, उसके ऊपर बहुत सारी किताबें उनको पढ़ाई जाती हैं। तो ये तो बाइबल का ज्ञान है। और बाइबल का ज्ञान तो मैं सोचता हूं कि हर किसी व्यक्ति के लिए है तो सही, लेकिन हर व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं होता। आप बाइबल का गहरा से गहरा ज्ञान दीजिए, लोग थोड़ी देर के लिए सुनेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। उन्हें अपने कोर्स की किताबें याद नहीं है। पौलुस कहता है जितना ज्ञान संसार में मैंने इकट्ठा किया वो सब कूड़ा करकट हो गया। आप मुझसे अगर आज पूछ लें कि जब मैंने इंजीनियरिंग करी और मैंने जब जहाजों पे जाकर के एयरक्राफ्ट्स के ऊपर काम किया, तो मेरे हाथ में कौन सी किताबें होती थी, क्या पढ़ा मैंने, मेरे को कुछ भी, सब वाइप आउट हो गया। बाइबल का ज्ञान मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए आज भी मैं आयतों के बारे में बड़ा कंफ्यूज रहता हूं। हां, वचन की जो बात है, मैंने अपने जीवन का आधार केवल वचन को बनाया, वो वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, क्योंकि ये उसकी खूबसूरती है। बाइबल तो पूरे संसार में एक जैसी बांटी जा रही है, वर्जन अलग अलग हो सकते हैं, लोगों ने उसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, और जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतनी उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो उसकी जो एक पवित्रता है, उसकी जो गरिमा है, वो लूज होती जा रही है। अभी पिछले दिनों मैं एक बाइबल में पढ़ रहा था, तो जो वहां पे लिखा गया है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, तो वहां पे लिख दिया गया है कि स्त्री गर्भवती होगी। अब कुंवारी के गर्भवती होने में और स्त्री के गर्भवती होने में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन लोग चेंज कर रहे हैं उसके अंदर। खैर, वर्जन्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो बाइबल तो आप जितनी मर्जी रट लो, बाइबल सब जगह एक जैसी मिलेगी। अस्पताल में जाओ वहां मिलेगी, हॉस्पिटल्स में, वो आप होटल्स में जाओ वहां मिलेगी आपको, कैदियों को बांटी जा रही है वहां मिलेगी आपको, लोग बसों में बांट रहे हैं, ट्रेन में बांट रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, 26 जनवरी आएगी तो बांटेंगे, 15 अगस्त आएगी तो बांटेंगे, और शायद रिकॉर्ड में बता भी देंगे लोगों को कि हमने कितनी बाइबल बांट दी। बाइबल तो सालों से बट रही है, हजारों लाखों करोड़ों कॉपियां बट गई, जीवन कितने बचे? आज सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो हमारी जनसंख्या पहले थी वो ये आज भी है, तो कुछ 1% ऊपर नीचे। तो इतनी बाइबल का क्या रहा? क्यों? क्योंकि उनको बाइबल दे तो दी समझाने के लिए। जिस तरह फिलिपुस जब उस रथ के साथ साथ भाग रहा है, परमेश्वर ने उससे कहा इस रथ के साथ हो जा, तो वो खोजे से कह रहा है कि जो तू पढ़ रहा है वो समझता भी है। वो कह रहा जब तक कोई समझाएगा ही नहीं। अब समझाने में लोग लगे कि बाइबल समझ जाएं लोग। बाइबल समझना अलग बात है और परमेश्वर को समझना अलग बात है, उसका ज्ञान अलग है। और मैं आपको ये बात बता रहा हूं, बाइबल का ज्ञान होना, वचन का ज्ञान होना। चलिए पहले मैं उस बात को पूरा कर देता हूं कि अगर आपके दिल और दिमाग में कहीं ये गलतफहमी है कि ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। कई वालों कहते हैं वचन में लिखा है, ध्यान रखना यूहन्ना 1 में लिखा है वचन आदि में था, वचन ही परमेश्वर है। ये बात कैसे निकल जाती है आपके लिए? ये लिखा वचन बाइबल है, वचन ही परमेश्वर। इसके लिए मैंने हजारों बार ये क्या कहते हैं उदाहरण दिया है। मेरी बहुत सारी कन्वेंशन की जब वीडियोस आप देखेंगे, या आप मेरे बाइबल सेमिनार्स की देखेंगे, या बाइबल क्लासेस की देखेंगे, बाइबल स्टडी की, उसमें मैंने बहुत बार इस बात को इसी उदाहरण के जरिए समझाया। आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। विशेषकर ये बात मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो नए लोग, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आजकल आप जानते हैं हर चीज सैशे में आ रही है।
सैशे में जगह जगह लटके होते हैं गुटके, पान मसाले, ये वो। लेकिन चलिए मैं आपको वैसे बताता हूँ। शैम्पू होता है, शैम्पू भी सैशे में आ रहा है। तो मान लीजिए मैं किसी के घर चला जाऊं, और अगर मैं जाऊं तो वहाँ जो जिनके घर जाऊं वो बोले ब्रदर आप ये शैम्पू ले लो, इससे क्या होगा? बोले आपके बालों बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगे, गंदगी वंदगी मैल वैल सब कट जाएगा। और मैं देख रहा हूं, उस पर पढ़ रहा हूं कि उस पर शैम्पू लिखा है। अब लेकर के मैं लगा हूं उसको रगड़ने में ऊपर से नीचे तक। ये तो कह रही थी झाग ही झाग आ जाएगा, झाग तो एक भी नहीं आया। मैं अंदर से कह रहा हूं भाई इसमें झाग नहीं आ रहे। वो कह रहा है और रगड़िए। रगड़ रहे लोग बाइबल को सालों से, झाग नहीं पैदा हो रहा। क्योंकि भजन संहिता 119 के 130 में लिखा है तेरी बातों से नहीं, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। बाइबल के खुलने से नहीं, तेरी बातों के खुलने से। तो बात तो पहले करनी पड़ेगी, फिर पूछना पड़ेगा ये जो आपने परमेश्वर मुझे बात बताई है, ये जो आपने मुझे बताया है, इसको समझाइए भी तो सही। तब प्रभु कह रहा है चलो, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब प्रभु प्रचार करके घर के अंदर आ गए तो चेले लोगों प्रभु से कह रहे हैं प्रभु आप लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों कर रहे हैं? यो बीज बोने वाले की क्या स्टोरी है? प्रभु कह रहे चलो तुमने इतनी तो तुम्हारे अंदर वो रही कि तुमने जानने की कोशिश की, चलो बैठो मैं तुम्हें समझा देता हूं। अब समझ की तो समझा सकेंगे, आज तो लोग बिगड़ समझे ही समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं जिन्होंने जिंदगी के अंदर कभी वचन, मैं सोचता हूं शायद जानने या समझने की, बाइबल की बात नहीं हो रही है यहां। तो चलिए वो जो सैशे है उसके ऊपर भी शैम्पू लिखा है। अब मैं लगाऊं रगड़ने के अंदर, एक भी झाग नहीं आया। और जब बाहर आया मैंने कहा लो जी पकड़ो अपना शैम्पू, इसके अंदर तो एक भी झाग नहीं है। तो शायद वो मुझसे कहे पास्टर साहब ये सैशे शैम्पू नहीं है, इस सैशे में शैम्पू है, इसको खोलो, जो अंदर लिक्विड है उस लिक्विड के ऊपर लिखा नहीं होगा शैम्पू। शैम्पू जहां लिखा है वो अलग जगह है। तो इसी तरह बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है, बाइबल में परमेश्वर का वचन है, जिसके लिए प्रभु ने बोला है ढूंढोगे तो पाओगे। तो लोग खोजने वालों को प्रतिफल देता है वो अपने। परमेश्वर के पास, इब्रानियों में लिखा है परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो जब वो खुलेगी ना वो सैशे, तब निकलेगा शैम्पू। फिर रगड़ो, फिर देखो। ये बाइबल तो रटने में कितनी भी रट लो आप, चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर दो, हिल हिल के कर दो, डांस कर करके कर दो, कर रहे हैं लोग। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? बात तो वजह। और उनको पढ़ने या पढ़ाने के बाद मुफ्त बांटी जा रही हैं। यीशु चंगा करता है, एक टैबलेट की तरह बिक रहा है यीशु मसीह का नाम। आओ जी चंगाई ले लो, आओ जी आशीष ले लो, आपको ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। सब ब्लेसिंग की लाइन में लगे हुए हैं। कोई ये नहीं कह रहा वचन भी तो सिखाओ कुछ, सिखाओ कुछ, छोड़ो वचन, समझाओ कुछ। वो प्रभु से सीखना चाहते थे, प्रार्थना तक करने के लिए लूका में लिखा है उन्होंने प्रभु से कहा प्रभु मैं प्रार्थना करना सिखा। प्रभु ने कहा लोगों ने मेरी नहीं मानी, तुम्हारी भी नहीं मानेंगे, लेकिन हां जब वो आएगा ना वो तुम्हें सिखाएगा। दुनिया में कोई प्रचारक किसी व्यक्ति को नहीं सिखा सकता, समझा सकता है, लेकिन वो सिखाएगा। आंखें ऊपर जाएंगी तब वो आकर के बताएगा, और वो आपको वो बताएगा जो उसने आपके अलावा किसी को नहीं बताया। प्रार्थना यही करना, जिस तरह पहला कुरिन्थियों 2:9 में लिखा है कि जो प्रभु मुझे तो वो दिखा जो किसी आंख ने नहीं देखा, वो सुना जो किसी कान ने नहीं सुना, ताकि मैं कहूं ये वचन परमेश्वर की ओर से मिला है। तब मैं लोगों को बताऊं ये परमेश्वर ने मुझसे कहा है ये बात। तब शायद मेरी बात को सुन के लोग वचन के प्यासे हो जाएं और लोग प्रभु से कहें, लोग कि खुदाबंद जैसा आपने उसको बताया ऐसा मुझे भी बताओ, मेरे जीवन के लिए क्या है। मुझे किसी से नहीं सुनना कि कौन मुझे बारे में क्या बताएगा। तो वो जो वचन है ना वो इसके अंदर छुपा के रखा गया, जैसे प्रभु ने कितने बार बोला खेत में छिपे हुए खजाने की तरह, उसको ढूंढो। वचन वो है जो लिखा नहीं गया, क्योंकि वचन लिखा जा ही नहीं सकता। वचन तो वो है जो आपको ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। ये आयतें हैं 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर वचन क्या छिपा है।
क्या बात है जो इसके जरिए प्रभु आज हमें बताना चाहता है, क्या बात है प्रभु जो सिखाना और समझाना चाह रहा है। हमें नहीं, मुझे। सबसे पहले तो आपको अपने लिए समझना पड़ेगा कि मुझे क्या समझाया प्रभु ने। उसके लिए कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। घुटने टेको प्रभु के आगे, खुदावन जब तक तू बता नहीं देगा मुझे, मैं उठूंगा नहीं यहां से प्रभु। मुझे तो इस आयत का अर्थ समझना ही समझना है, क्योंकि तेरी बातों से नहीं। बातें तो लोग मुंह में सिगरेट का धुआं भर के भी यीशु मसीह के बारे में करते हैं, पीने के बाद भी बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह याद आ जाता है। फिर उनके सवाल शुरू हो जाते हैं, अच्छा फादी साहब ये बताओ, अच्छा फादी साहब ये बताओ, फिर ये ऐसा क्यों है और वो ऐसा क्यों है। क्या करेगा तू जान करके? तू मेरा टेस्ट ले रहा है? बाइबल तेरे सामने पढ़, प्रभु से प्रार्थना कर, इसमें छुपे हुए खेत के अंदर जो खजाना है, इस सागर के अंदर जो मोती है, उसको डुबकी लगा और तब कुछ निकाल के ला। अब बता लोगों को कि ये मोती है जो मैंने निकाला इसके अंदर से, भरा पड़ा है मोतियों से। ये सुनी सुनाई क्या सुना रहे हैं, जो सालों से सुन रहे हैं वो तो आप कहीं से भी उठा के पढ़ दो, लोग तो कह रहे हैं तो हो तो मेरी बाइबल में पहले से अंडरलाइन है। हाँ जी, आप भी बताओ क्या बता रहे हैं। तो जो आज मैं आपको बताऊंगा ये भी हो सकता है आपने कई बार सुना हो, पढ़ा हो, लेकिन जो प्रभु समझाना चाह रहे हैं, आए उस बात को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही समय मुझे आज दिया गया है, और मैं विश्वास करता हूं आप में जितने लोग सच में उस हिरनी की तरह जो नदी के जल के लिए हाँफती है, उस हाँफने वाले लोग जो आज यहां बैठेंगे, जो वचन को सुनने नहीं, जो वचन को ग्रहण करने के लिए। यूहन्ना के पहले अध्याय में लिखा है 12वें पद में, जिन वो वचन के बारे में बात चल रही है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, तो 12वें पद में लिखा है, बात तो वचन की हो रही है ना, यीशु का नाम भी लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया। तो जितने लोग आज इस वचन को ग्रहण कर जाएंगे, उस बीज की तरह अपने अंदर ले जाएंगे, जैसा खेत अपने अंदर ले जाता, जैसे एक स्त्री एक बीज को अपने अंदर धारण कर लेती है, निश्चय आने वाले समय में उस खेत में से वो कोपल फूट के निकलेगी, जो एक दिन फलवंत हो पेड़ बनेगी, और उस स्त्री के अंदर से भी वो चीज प्रकट हो जाएगी कि कुछ तो था जो अंदर गया था, जो आज संसार देख रहा है। यही है बस प्रभु के वचन की तासीर, क्योंकि उस लिखा है उसमें जीवन था, जीवन उस वचन के अंदर है। वचन अंदर चला जाएगा तो जीवन अपने आप आ जाएगा। कई बार लोगों के पैर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, वो डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब गोली दे दो। डॉक्टर से कहते हो लो ये गोली खाओ। वो क्या कहा जी अजीब बात है, गोली खाऊंगा, गोली तो जाएगी पेट में, दर्द तो मेरे सर में है। वो कह रहा गोली खा, ये पेट में जाएगी, इस गोली में इतनी तासीर है कि ये तेरे सर क्या पूरे बदन के दर्द को दूर कर देगी। तेरा काम सिर्फ इसे सिर्फ ग्रहण करना है, अंदर तक लेके जाना, बाकी काम वचन अपने आप करेगा। वचन का काम आप नहीं कर सकते, वचन का काम मैं भी नहीं कर सकता। मैं तो आपको बस एक रास्ता बता सकता हूं, मैं एक तरीका बता सकता हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि प्रभु ने आज मुझे क्या बताया, आप इसे अगर सुन लें और ग्रहण भी कर लें तो हो सकता है कि जो अनुग्रह परमेश्वर का मैंने पाया वो आप भी पा जाएं। तो चलिए हम कुछ सीरियस बात आज सीखेंगे, और उस सीरियस बात को सीखने के लिए मुंह सीरियस बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप अभी समय, क्योंकि समय तो चलिए छोड़िए, लेकिन अब वो टॉपिक नहीं है वो मेरा, लेकिन हमारे प्रभु का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। आपको पता है 30 साल का जवान था वो, कोई बुढ़ा ठुड्डा थोड़ी था। उसका सेंस ऑफ, कभी समय मिलेगा तो बताएंगे यीशु मसीह का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा था। लेकिन चलिए यहां पर हम एक बात देख रहे हैं, और इस बात को आज के वचन को सीखने और समझने के लिए मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय और उसके 15 पद से। जितनों के पास बाइबल्स हैं, चाहे हार्ड कॉपी में हैं, आपके पास आपके मोबाइल्स में हैं, आपके लैपटॉप में हैं, या आपके आईपैड में हैं, कहीं भी हैं, आपके डेस्कटॉप पे हैं, आप प्लीज उसको खोल लीजिए और नए नियम में निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, या मत्ती द्वारा लिखा गया सुसमाचार, और उसका 22वां अध्याय है, और उसके 15 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां इस तरह से लिखा है, तब फरीसियों ने जाकर, ध्यान से सुनिएगा, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसे किस प्रकार बातों में फंसाएं
अभी एक प्लानिंग बन रही है, एक साजिश हो रही है, एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है हमारे प्रभु के खिलाफ। अभी एक ग्रुप की बात हो रही है, ये फरीसी लोग हैं, आप सब इनके विषय में अच्छे से जानते हैं। ये कौन लोग थे, क्या इनकी सोच, क्या मेंटेलिटी, क्या इनका विश्वास था, क्या ये लोग लेके चलते थे अपने साथ अपने उस विश्वास को, या जो भी इनकी सोच या समझ थी। तो लिखा है इन्होंने जाकर आपस में, अभी एक ग्रुप की बात हो रही है, इस ग्रुप ने आपस में विचार किया कि कैसे प्रभु को बातों में फंसाएं, क्योंकि ऐसा होगा। क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई कि वचन की अगर इससे बात करेंगे तो वचन में तो हम कभी नहीं जीत सकते इससे, क्योंकि वचन तो ये खुद ही देधारी खड़ा है सामने। वचन के बारे में कुछ पूछ लिया, ये तो अगली पिछली गहरी ऊंचाई नीचाई सब नफवा देगा हमें। एक ऐसा आईना खड़ा कर देगा जिसमें अपनी शक्ल लेके सबसे ज्यादा हम ही डर जाएंगे, इतना खौफनाक चेहरा हमारा है। और वचन ये तो काम करता है, जब भी आप बाइबल खोलते हैं वो आपको सबसे पहले आपका ही चेहरा दिखाती है। बहुत से लोग खड़े होकर लोगों को बताते हैं तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो। मैं सोचता हूं उसको खोलने के बाद, आज 26 साल प्रचार करने के बाद, आज भी जब मैं बाइबल खोलता हूं तो ये मुझे मेरे ही बारे में बताती है कि मैं कहां तक था और कहां तक पहुंच गया, क्या परिवर्तन आया है अंदर बाहर सब जगह, शरीर में भी, आत्मा में भी और प्राण में भी। तो वो एनालाइज करना पड़ता है, वो देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जा करके लोगों को उस बात के विषय में समझाना, बताना पड़ता है। तो यहां पे लिखा है क्योंकि उनको पता था अगर वचन की इससे बात करेंगे तो वचन में तो हम इससे कभी नहीं जीत सकते, इसलिए आओ इसको बातों में फंसाएं। और जब लोग आपसे वचन में नहीं जीत पाएंगे ना, तो वो आपको इधर उधर की बातों में फंसाएंगे, तब वो आपको दुनियावी बातों के बारे में फंसाएंगे, तब वो आपसे वो बातें करेंगे जिन बातों के बारे में उनको लगता होगा आपको कुछ भी नहीं पता। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी एक विडंबना यह है कि जब लोगों की सारी बातें बिगड़ जाती हैं, तब जाके उनके दिमाग में एक बात आती है, चलो भाई किसी पास्टर को बुला के उससे भी दुआ करवा लो, शायद वो कोई रास्ता बता दे। फिर वो कहेंगे पाजी साहब ये लड़का इस लड़की को भाग ले आया, ये हो गया और ये वो हो गया, ऐसा हो गया और वैसा हो गया। क्योंकि वो सारे काम करने से पहले तो उन्होंने पूछा ही नहीं, पाया पादी साहब क्या मशवरा देंगे, इनको क्या पता, इनको दुनियादारी के बारे में क्या पता। परमेश्वर सारी दुनिया घुमा के ला करके उसको आपके सामने खड़ा कराया उसने, लेकिन आप कभी पूछते नहीं उससे, आप लोग ये क्या सलाह देगा। तो फिर लेकिन एंड में वो उसी को बुलाते हैं, भैया दुआ कर दो ताकि कुछ ठीक ठाक हो जाए मामला। सब कुछ बिगाड़ करके उसके सामने रख देते हैं, लो जी अब इसको सॉल्व कर दो। आप प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु करे। आपने क्यों नहीं करी? क्योंकि आपको पता है आपकी सुनी नहीं जाएगी, आप तो उसको मुंह दिखाने के लायक तक नहीं हो। क्या मुंह लेके जाओगे उसके सामने? वो करने से पहले तूने मुझसे पूछा, सलाह ली मेरी? तो चलिए यहां पर ऐसा लिखा है कि उन्होंने क्या करा, तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया, चलिए, और इन्होंने कहा आओ उसको किसी तरह बातों में फंसाएं। और इनकी बातें भी क्या थी पता है आपको? कुछ बातों के रेफरेंस दे रहा हूं मैं आपको, आप लिख लीजिएगा, अगर आपके काम आते हैं तो ये आपके पास अंडरलाइन होंगे, लेकिन आज के रेफरेंस में लिख लेंगे तो चलो आपको मदद मिलेगी इस चीज से। मत्ती रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय के 11वें पद में लिखा है, अभी फिर फरीसियों की बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से, अब कौन सी बातें, मैंने आपसे कहा ना वो दुनियावी बातों पे ज्यादा ध्यान। एक बार की बात है, मैं एक जगह प्रचार करने के लिए गया और गर्मियों का समय था, और गर्मियों में तो ऑब्वियसली है कि जब आप प्रचार करते हैं तो प्यास तो लगती है। तो उन लोगों ने पानी मेरे लिए रख दिया, पानी पीता गया, मैं प्रचार करता गया। और उसके बाद जब मीटिंग खत्म हो गई तो बहुत से लोगों ने, कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई मेरा नंबर ले रहा है, कोई जैसे भी तरह से करके सब हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद मैंने वैसे ही एक फीडबैक के लिए फोन किया उस भाई को जिसने मुझे बुलाया था। मैंने कहा और भाई क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक रहा मीटिंग में, सब कोई बढ़िया? बोले भैया वैसे तो सब ठीक था, लेकिन कुछ लोग वहां उस दिन आपसे नाराज हो गए। नाराज हो गए? वहां तो भीड़ की भीड़ गिरी पड़ रही थी, आप कह रहे हो नाराज हो गए,
कैसे नाराज हो गए, मतलब क्या हो गया? बोले उन्होंने बोला कि पादरी साहब ने तो पानी पीने के बाद गिलास जो था वो वेदी पे रख दिया, वेदी को झूठा कर दिया। मैंने कहा पूरे 1.5 घंटे के प्रचार में उन्होंने यही देखा कि मैंने गिलास कहां रखा। शायद प्रचार की तरफ तो ध्यान ही नहीं था, यह ध्यान था कि गिलास कितनी बार उठा और कितनी बार वहां गया। कमी निकालनी है ना। एक बार एक अच्छी बड़ी मीटिंग में मैं गया और जैसे ही उन्होंने मेरा नाम पुकारा, मैं स्टेज पर चढ़ने से पहले मैंने शूज उतारे, ऊपर गया तो वहां पर जो उनके मेन ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा बदर बस मैं आज यही बात देखना मांग रहा था कि आप जूते पहन के स्टेज पे चढ़े या बगैर जूते के चढ़ गए। वो सिर्फ यही नोटिस करने के लिए बैठे थे। शायद आप पकड़ पा रहे मेरी बात के लोग जब आपसे वचन की बात नहीं करवाएंगे तो वो कर पाएंगे तो वो दाएं बाएं की बातों पे ध्यान ज्यादा देंगे। आपने कपड़े कैसे पहने, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी, अच्छे पहन लो तो बड़े नोट आ रहे हैं, भाई सिंपल पहन लो इसके हाल कितने खराब हैं। कहां जीने देती है कलीसिया लोगों को। तो यहां पे इन्होंने फरीसियों ने उसके चेलों से कहा तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? प्रचार क्या कर रहा है वो छोड़ो, किनके साथ उठ बैठ रहा है, किनके साथ खा रहा है। आप सब जानते हैं प्रभु ने एक दिन कहा था तुमसे पहले वैश्याएं और महसूल लेने वाले स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। तुमसे पहले पहुंच जाएंगे वो ये देख रहे हैं किसके साथ उठ बैठ रहा है, पापियों के। अरे इसके साथ बैठा है। तो कह रहा मैं आया पापियों के लिए हूं, धर्मियों को लेकिन तो मैं आया ही नहीं हूं। ओहो किसके साथ खा रहा है, इन पापियों के साथ क्यों खाता है? सवाल ये क्यों खाता है, हमें बताओ क्यों खा रहा है। बोले तुम कौन? तुम पवित्र, तुम फरिश्ते, हम तो चलो गंदे हैं, अपवित्र हैं। जो लोग पवित्र हैं यहां क्या नहीं करते हो? खुदा के नाम ले लेके कितने काम हो रहे हैं हमारे कौम के अंदर। खरीदो फरोख्त हो रही है, खामोशी के अंदर बिक्रियां हो रही हैं। जमीनें क्या, चर्च क्या, कब्रिस्तान तक नहीं छोड़े लोगों ने। स्कूल क्या, प्रॉपर्टियां क्या, रिश्वतखोरी हर जगह। चर्च के अंदर एक बार एक पद मिल जाए तो उसको छोड़ के राजी नहीं। बस दुनिया की वचन से कोई मतलब नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ना बड़ी बड़ी मीटिंग, इतने बड़े बड़े वो बिल्ले लगा करके घूम रहे होते हैं वहां पर, उनको वचन से कोई मतलब ही नहीं होता। वो अपने काम में लगे, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, और उनको चिल्ला चिल्ला के अब वचन का समय 2 मिनट बैठ जाओ, आपने इतना बड़ा इंतजाम किया, हजारों लाखों रुपया खर्च किया, अब तो बैठ जाओ, सुन तो लो, जो मैं सुनाने आया हूं तुम्हारे लिए भी है। उन्हें मतलब ही नहीं है उस चीज से। जवान बच्चों को लगा दिया, कोई कंधे पे बिल्ला लगा रहा है, किसी ने यहां लगा दिया, किसी ने पैर पे लगा दिया। वो क्योंकि उनको एक्सेस मिल गया आगे तक जाने का, वो घूम रहे हैं बस अपना ऐसे कर। वचन से कोई मतलब नहीं। तो वो उनके साथ क्यों खाता पीता है? एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के पास आए ये लोग। अब इनमें फरीसियों के साथ शास्त्री भी आ गए, स्कॉलर्स, बाइबल के ज्ञानी। अब ये प्रभु के पास आए, इन्होंने ये लिखा है, तब मत्ती 15 का 1 और 2 में आपके लिए पढ़ रहा हूं, यहां लिखा है तब यरूशलेम से कितने फरीसी, अभी कितने का मतलब है गिने नहीं गए, है ना। जहां पर संख्या होगी वहां संख्या लिखी जाएगी, और जहां संख्या नहीं है तो समझ लेना वहां पर, जैसे अभी 2 महीने बाद जब क्रिसमस आएगा तो लोग दिखाएंगे कि भाई वो ऊंट पे या जैसे भी करके वो 3, है ना, ज्योतिषी वहां पहुंच गए, लेकिन वो 3 थे ही नहीं। वचन के अंदर लिखा है कई ज्योतिषी आके पूछने लगे, और लिखा है उनके आने से पूरा यरूशलेम घबरा गया। कई का मतलब है इतने थे कि गिने नहीं गए। लेकिन लोगों को समझ की बात है, क्योंकि वहां पे लिखा है सोना, मुर और लोबान उन्होंने चढ़ाया, तो उन्होंने गिफ्ट के हिसाब से 3 कर दिए कि भाई 3 किस्म के गिफ्ट थे, है ना। अब कोई पूछ लेगा भाई आपके बच्चे का बर्थडे था तो क्या मिला, आप कहेंगे जी टॉयज मिले, कैश मिला और कपड़े मिले। अब वो लोग कहेंगे अच्छा तो 3 ही लोग आए बस आपके यहाँ,
बने लोग तो बहुत थे, लेकिन गिफ्ट इन 3 कैटेगरी में आया। शायद पकड़ने वाले पकड़ गए होंगे और समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। खैर वो अभी सब्जेक्ट नहीं है, क्रिसमस के आसपास अगर कभी कुछ ऐसा मौका लगा तो चलो देखेंगे। तो वहां पे वो प्रभु से कह रहे हैं, यहां पे फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरनियों की रीति को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। अब ये सोच के देखिए, फोकस किस चीज के ऊपर है? वचन से कोई लेना देना नहीं है। चेले क्या कर रहे हैं, उन्होंने कैसे कैसे काम किए, कितनी मेहनत कर रहे हैं, प्रभु क्या काम कर रहा नहीं, उनको इस बात के ऊपर गौर करना है, खाना बिगर हाथ धोए कैसे खा लिया। वो यही देखते रहते होंगे, अच्छा खाना शुरू हुआ, इन्होंने हाथ धोए नहीं धोए, धोए नहीं धोए, और यही चीज बस नोटिस करने वाली थी उनके लिए कि भाई हाथ धोए कि नहीं धोए, और किसके साथ बैठा है, ये सब चीजें, क्योंकि इन्हीं बातों में तो उसको फंसाना है। मैंने आपसे क्या कहा, जब लोग वचन में आपसे नहीं जीत पाएंगे तो आपको दुनियावी बातों में फंसाएंगे। अच्छा ब्रदर, आप तो क्या कहते हैं, इतने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग इतने चंगे हो जाते हैं, लोग आपकी वाइफ तो अभी भी डायबिटिक है, आप तो अभी भी चश्मा लगाते हैं, आपके तो ये भी है और वो भी है। अरे जो मैं बता रहा हूं उस बात को सुनो। पौलुस से ज्यादा बीमार कौन होगा? वो कहता है कि तुम्हारा बस चलता था, तुम अपनी आंखें भी निकाल के मुझे दे देते। उसकी बीमारी का हद क्या था, लेकिन वो आधी से ज्यादा नए नियम लिखने वाला बन गया। उसने तो वो बताया जो शायद कोई भी नहीं बता पाया। उसको तो प्रभु ने वो दिखाया है, लोग तो आमने सामने देखे, उसको तो प्रभु ने कैसे कैसे दर्शन दिए, आप सब जानते हैं उस चीज के बारे में। चलो, ये तो रही शास्त्रियों फरीसियों की बात। अब एक और ग्रुप है वहां पर, और ये मत्ती 9:14 में लिखा है, अब तब यूहन्ना के चेले उसके पास आकर कहा, यूहन्ना के चेलों ने, अभी ये वो जो एक गवाही देके चुका था कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिए जाता है वो आगे कह रहे हैं, क्या कारण है कि हम और फरीसी, बात फरीसियों की आ रही है, हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, तेरे चेले उपवास नहीं करते। जीवित वचन पे ध्यान नहीं है, उपवास रखा या नहीं रखा, ये एक परंपरा पूरी की कि नहीं की, ये रीति हमने पढ़ा था अभी। वो कहते हैं कि पुरनियों की रीति को क्यों टालते हैं, और यहां पे यूहन्ना के चेले कह रहे हैं हम इतना उपवास करते हैं, इतना लिखा है इतना उपवास करते हैं, तेरे चेले उपवास नहीं करते। अब यहां देखो प्रभु का जवाब, क्या इंटरेस्टिंग है, मजा आ गया प्रभु का जवाब सुन करके। यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? आप प्रभु की बातों को समझने की कोशिश की। वहां प्रभु ने अपने आप को क्या बताया, ये बात कब रिवील कर दी उसने अपने आप को दूल्हा बता करके। अभी तो वो आएगा दूल्हा बन करके, लेकिन उनको बताने के लिए बात उसने एडवांस में उन तक पहुंचा दी कि क्या बाराती जब तक दूल्हा, एक जनरल से प्रभु ने एक उदाहरण दिया कि भाई जैसे बाराती है, जब दूल्हा के साथ हैं तो वो क्या कोई शोक करेंगे? सबसे ज्यादा तो आपको पता ही है कि बाराती मस्त होते हैं शादी में, वो जाते ही वहां मस्ती मारने, खाने पीने, नाचने कूदने हैं, और बारात में किस लिए जाता है आदमी? वैसे मुंह लटका के सीरियस देखो, कोई लटका भी लेगा तो लोग पूछ लें क्या बात है भाई, तुम खुश नहीं हो क्या, क्या दिक्कत है बताओ। लेकिन प्रभु ने बड़ी अच्छी बात कही, आगे लिखा है, पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। अब आज का मेरा सवाल आपके लिए ये है, अगर प्रभु ने बोला कि वो बाराती और मैं दूल्हा हूं, तो मुझे बताओ कि वो दूल्हा उनसे कितने दिन के लिए अलग किया गया? मेरी कैलकुलेशन तो ये बताती है मात्र केवल 3 रात और 3 दिन। 3 रात और 3 दिन, और उसके बाद मुर्दों में से जी उठ के फिर उनके पास आ गया।
40 दिन तक उनके साथ रहा। प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में लिखा है, बहुत से पक्के प्रमाण दे देकर उसने उनको ये विश्वास दिला दिया कि जो मरा था वो मैं ही हूं और जो मरे वो में से जी उठाया वो भी मैं ही हूं। तो कितने दिन के लिए अलग किया गया? 3 रात 3 दिन के लिए। और जब जा रहा था तो बोला, घबराना मत, मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो शोक किस बात का है? आज बहुत सारे प्रचारक प्रचार कर रहे हैं इसी इंटरनेट के ऊपर, अलग अलग पेजेस के ऊपर, शोक मत करो, दुखी मत हो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु हमारे साथ है। अगर प्रभु हमारे साथ है तो फिर हम डरें क्यों, हम ये क्यों करें, वो क्यों करें? आप ही लोगों के मुंह से निकली हुई बातें हैं। प्रभु ने कहा वो जब दूल्हा अलग हो जाएगा ना तब। मेरे हिसाब से तो दूल्हा सिर्फ 3 रात 3 दिन के लिए अलग किया गया, उसके बाद फिर उनके साथ था, खाया पिया रहा उनके साथ। जाते जाते बोल गया कि घबराना मत, मैं पिता के पास जा रहा हूं तुम्हारी जगह तैयार करने, कर लूंगा तो आके ले जाऊंगा तुम्हें। घबराओ मत, तुम जाके अपना काम करो और मैं युग के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब वो हमेशा हमारे साथ है तो फिर किस बात का दुख है बताएं? फिर परेशानी किस बात की है? फिर शोक किस बात का है? चलो ये 2-4 उदाहरण मैंने आपको दिए, एक उदाहरण और देता हूं। मरकुस के दूसरे अध्याय के 23 और 24 पद को पढ़ें, वहां पर लिखा है, चलिए 23 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और ऐसा हुआ कि वो सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सबत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। अभी ये फरीसियों को सबसे ज्यादा टेंशन थी, उनकी आंखें फोकस बस ये थी कि ये क्या कर रहा है, इसके चेले क्या कर रहे हैं, कोई परंपरा, कोई रीति, कोई रिवाज, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के खिलाफ था, या हमारे पुरखों के रीति रिवाज के खिलाफ तो नहीं जा रहा कहीं। तो करेंगे आपसे बात कि आप क्यों नहीं कर रहे इस काम को? बोले जी मेरी तो बाइबल में लिखा ही नहीं कि ये करना है कभी। तो लोग रखते हैं 40-40 दिन के उपवास। मसीही कौम वो मरे मुंह का 40वां मना रही है। मुझे बताओ तो सही, 40वां बाइबल में किसके मरने के बाद नए नियम में या पवित्र आत्मा आने के बाद कभी मनाया गया? इसलिए मरकुस 7:8 में लिखा है, तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो, और तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कितनी भली रीति से टाल देते हो, कितनी अच्छी तरह टाल देती हो। ले असाइड द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड एंड यू फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ मैन। ट्रेडिशन फॉलो हुआ या नहीं हुआ, ये मसीही कौम आज भी वही बंधन में, वही मूर्ति पूजा में, वही मोमबत्ती, अगरबत्ती, वही धूप बत्ती, वही तस्वीरें, वही मूर्तियां। कौन सा छुटकारा दिया परमेश्वर ने तुम्हें? कहां गया वो वचन? डस्टबिन में गया। मैं सोच रहा हूं इतने सालों से जो सुना, आज भी घर डेकोरेट हो रखे हैं उन तस्वीरों, मूर्तियों, कलीसियां डेकोरेट हो रखी हैं। उसके बिना गुजारा नहीं चल रहा क्या तुम्हारा? जैसे इजरायलियों का नहीं चल रहा था, वो कह रहे वो तो आदमी पता नहीं कहां चला गया भैया, हमारे लिए बछड़ा बना। यही भी नहीं कहा कोई मूर्ति बना दे, कोई यहोवा। और लिखा है अभी समय नहीं, मैं आपको बताऊं, उन बछड़े का नाम उन्होंने यहोवा रखा। ऐसा बछड़ा बना जो हमारे आगे आगे चले। बछड़ा भी बनाया, उसका नाम यहोवा भी रखा। सोचो, तभी तो आके टुकड़े टुकड़े कर दिया उसने उसको। लटक रहे हैं घरों में बछड़े, सजी पड़ी हैं मंडलियां। मैं सुबह सुबह मोबाइल में देखता हूं, व्हाट्सएप में एक से एक रंग बिरंगी तस्वीरें। कब निकलोगे इन तस्वीरों से बाहर? तुम कब बताओगे कि तुमने उद्धार पा लिया? तुम कब ये तुम्हारे कि वो वचन तुम्हारे जीवन में काम करके तुम एक नया जन्म दिया, तुम एक नई सृष्टि बन गए, पुरानी बातें बीत गई। वो कह रहा है तुम्हारे चेले क्या खा रहे हैं? उसने उनसे कहा, 25 और 26 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं, मरकुस का दूसरे अध्याय का। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई तो, और जब वो और उसके साथी भूखे हुए, तब उसने क्या किया था? उसने क्यों कर अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिनका खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी।
ये वचन है, सच्ची रीति से हाथ में उठाओगे ना, टांगे कांप जाएंगी, ये हिल जाएगी बाइबल हाथ के अंदर। जब इसका प्रकाशन जिस दिन इसकी बातें प्रभु ने खोल दी आपके ऊपर, तब समझ में आएगा अभी तो जहां थे, अभी तो वहां से आगे क्या बढ़ना, भी तो वापिस ही पहुंच गए वहां से। ये 0 से प्लस में जाने की बजाय माइनस में जा रहा है काम। और उस पे सोने पे सुहागा, यानी कि नाश पे सत्यानाश, ये कि जानने की बजाय जनवाने खड़े हो गए, सुनने की बजाय सुनाने खड़े हो गए, प्रभु से बात करने की बजाय बताने खड़े हो गए। आओ जी हम बताएं, क्या बताओगे तुम? तो चलिए हम वहां पे जाते हैं जहां से हमने इस बात को शुरू किया था। तो उन्होंने अब वो क्या किया, उन्होंने ये साजिश बनाई कि किस तरह उसको बातों में फंसाएं। अब 16वां पद पढ़िए मत्ती 22 का। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक टीम बनी है। उस टीम में 2 किस्म के लोग हैं, एक तो हैं फरीसियों के चेले और एक हेरोदियो। हेरोदियो समझ रहे हैं आप, ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ये राजा हेरोदेस के टीम के लोग हैं, इसमें बड़े बड़े अफसर भी होंगे। यानी ये कंबाइंड टीम बनी है, इसके अंदर कुछ लोग रिलीजियस लीडर हैं और कुछ लोग पॉलिटिकल लीडर हैं। इस बात को दिल और दिमाग की पट्टी पे लिख लेना। बातों में फंसाने का काम चल रहा है और बातों में फंसाने की प्लानिंग हुई है। और कौन कौन से लोग लिए गए हैं साथ में? पॉलिटिकल लीडर प्लस रिलीजियस लीडर। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पे गौर करना। हे गुरु, जिन्होंने कभी उसके चरणों में बैठ के कुछ सीखा नहीं, आज वो भी यीशु मसीह को अपना प्रभु बता रहे हैं, जिनकी कभी उससे मुलाकात ही नहीं हुई, जिनका कभी एनकाउंटर ही नहीं हुआ उससे। लेकिन अब टाइटल देना ना, हे गुरु, क्योंकि बात आप दिमाग में रखना, दिमाग में प्लानिंग क्या है, उसे बातों में फंसाना है। तो कहीं ना कहीं उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उस बात को कवर अप करने के लिए, उस बात को है ना शुगर कोट करने के लिए कहीं से तो शुरुआत होगी, हे गुरु। और ये बात आप जानते हैं, उस जमाने में कोई किसी को यूं ही गुरु नहीं कह देता जब तक वो उसका चेला बनना। प्रभु ने कितनी बार बोला वो मेरा चेला नहीं हो सकता, जो ये ना करे वो मेरा चेला नहीं हो सकता, जो ये ना करे मेरा चेला नहीं हो सकता। बतेरे आए, उसने किसी को चेला बनने का अनुग्रह नहीं दिया। जिसको उसने अलग किया बस वही है, 12 में से 13 नहीं बनाया उसने कोई। ये वो वाला गुरु नहीं है जैसे आजकल कई बार लोग कहते हैं ना, मसीहों के अंदर भी कहते हैं, जो बड़ा काई है शातिर आदमी होता है ना, उसके लिए लोग यही कहते हैं भाई ये बड़ा गुरु आदमी है। तो ये वो वाला गुरु की बात नहीं हो रही। कहीं आप सोचो कि यीशु मसीह को वो वाला गुरु कह रहे थे, हे गुरु। अब इनके डायलॉग सुनना। नंबर 1, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। सोच के देखिए, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। नंबर 1, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। नंबर 3, किसी की परवाह नहीं करता। नंबर 4, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। और मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जो सच्चा परमेश्वर का दास होगा ना, उसमें ये चारों क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। तू सच्चा है, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है, किसी की परवाह नहीं करता। उसे इस बात का डर नहीं होता सुनने वाले 4 होंगे या 40 होंगे। मेरी स्क्रीन पे क्लियरली मुझे दिख नहीं रहा है आप में से कितने लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। मैं तो चाहे हजारों में प्रचार करूं या छोटी बाइबल क्लास में करूं, मुझे इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस कितने हैं। लेकिन जो बताना है वो सच्चाई से बताना है, और परमेश्वर का किसी की परवाह नहीं करता। पता नहीं दोबारा कभी आप अपने पेज पे मुझे बुलाएं ना बुलाएं, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, बट क्योंकि आप बुलाया है तो बात तो सच्ची ही बता के जाऊंगा।
और जितने भी प्रचारक लोग इस पेज के ऊपर आते हैं या और पेजेस के ऊपर जा रहे हैं, इस बात को दिल और दिमाग में रख लेना कि ये चारों बातें आपके अंदर हमेशा होना चाहिए। कोई लल्लो पत्तो, कोई चापलूसी, कोई मक्खनबाजी, कोई बटर नाइफ चलाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन अगर परमेश्वर ने आपको दिया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाइबल की बात नहीं बता रहा। बाइबल तो जिधर से भी शुरू कर दो वहीं खत्म हो जाएगी और उसको सुनने के बाद जैसे थे लोग वैसे ही रहेंगे। लेकिन जो कलाम ऊपर से आएगा ना, वो करता है ब्लास्ट। कब? जब आप सच्चे हो, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताएं, किसी की परवाह ना करें, और चौथी बात, किसी का मुंह देख के बात मत करना कि नहीं तो बड़ा आदमी इसके सामने बोलूंगा बुरा मान जाएगा, ये प्रचार कर दिया तो कलीसिया आदि हो जाएगी। जाने दो, जिन्होंने प्रभु को छोड़ दिया वो तुम्हें छोड़ दे तो कौन सी बड़ी बात है। जिन्होंने प्रभु को सलीब पर टांग दिया, तुम आप क्या सोच रहे हो आपकी वाह वाह करेंगे वो? यहां पे तारीफ हो रही है प्रभु की, और तारीफ इतनी खतरनाक चीज है। देखो एक आयत मुझे याद आ गई, मैं आपको बताता हूं। नीति वचन उसके 27वें अध्याय का 21वां पद है। उसमें ऐसा लिखा है, जैसे चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। जैसे चांदी के लिए कुठाई, सोने के लिए भट्टी। चांदी कितनी परखी हुई शुद्ध है, इसकी पहचान कुठाई में हो जाएगी। सोना कितना खरा है, इसकी पहचान भट्टी में होगी। मैंने 10 साल गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी लाइन में काम किया। मुझे अच्छे से पता है जेवर, चांदी, गोल्ड कैसे साफ किया जाता है, कैसे उसमें से प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर निकाला जाता है, कितना वक्त लगता है उसको उस भट्टी में जाने के बाद। तो चांदी की परख कुठाई में होगी और सोने की भट्टी में होगी। आगे लिखा है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। मनुष्य की पहचान, मनुष्य की परख उसकी प्रशंसा में होगी कि कितनी प्रशंसा में आप गिर गए, कितनी तालियों ने, कितनी वाह वाह में आप गिर गए, और इस तालियों ने और वाह वाह ने और लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी। अभी कुछ बनने थे ही नहीं, लोगों ने कहा वाह वाह वाह, आओ आप जैसा, अरे क्या बात है। लोगों को घमंड हो गया, मैं इस पेज पे जा रहा हूं बोलने, मैं इस पेज पे जा रही हूं, मैं आज यहां हूं, मैं कल वहां हूं, परसों वहां हूं। क्या बता रहा है तू? प्रशंसा के लिए, तारीफ के लिए मरे जा रहे हैं आज लोग, तारीफ के लिए। और ये क्या कर रहे हैं वहां पे? प्रभु की तारीफ ही तो कर रहे हैं। और जब इन्होंने कहा प्रभु तू सच्चा है, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है, किसी की परवाह नहीं करता, किसी का मुंह देख के बात नहीं करता। मैं सोचता हूं आजकल के समय में किसी प्रचारक को कहो तो उसकी तो कॉलर बिल्कुल ऐसे सेट हो जाएंगे, वाह 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 वाह, भी देखो आपने पहचाना मुझे, बाकी किसी ने नहीं जाना। आपने ये जो शब्द आपके मुंह से निकले हैं ना, सच में यही सुनने के लिए तो मैंने सारी मेहनत करी। वाह वाह, क्या बात बताई है आपने। बस तारीफ में कितने आए, लाइक्स कितने आए, लाइक्स। क्या लाइक करा उन्होंने? थोड़ी थोड़ी देर में आदमी चेक करता है कितने लाइक आए या नहीं आए। मेरा एक चैनल है YouTube के ऊपर, मसीह जिंदगी। मेरे बहुत सारे नए पुराने वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कभी था समय मैंने लोगों से कहा आपको अगर देखने हैं मेरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख लेना जाके कितने सब्सक्राइबर्स हैं वहां, बहुत थोड़े। मुझे जरूरत नहीं थी उस चीज की कि लोग तारीफ कितने वाह 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 वाह। अब तो इमोजीज आती है ना, लोग ताली बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठेंगे दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं उसके अंदर। मुंह से लिखने का समय नहीं है। तो तारीफों के लिए अब देखो प्रभु की तारीफ हो गई। अब थोड़ा सा समय बढ़ता जा रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा और आपको लेके चलूं। 17वां पद में लिखा, इसलिए हमें बता तू क्या समझता है। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी बात गहरी होती जा रही है। कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। अब सवाल देखिए, दिमाग में क्या था उसको बातों में फंसाना है। कैसर को कर देना उचित है कि नहीं।
उन्होंने बड़े प्यारी प्यारी बातें करी प्रभु से। उन्होंने प्रभु को कहां से कहां उठा दिया। हे गुरु, सबसे बड़ा ओहदा उस समय होता था गुरु का, वहां बैठा दिया। गुरु तू सच्चा है, सब सच्चाई से बताता, ये वो सारी बातें करके। और आगे 18 पद में क्या लिखा है? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियो, मुझे क्यों परखते हो? जस्ट इमेजिन, कोई आपकी रज के तारीफ करे, वाह वाह सिस्टर, वाह वाह ब्रदर, वाह वाह पास्टर। हिम्मत होगी आपके मुंह से ये बात कहने की कि आप उससे कह पाओ, हे कपटी, कह पाओगे आप? मैं सोचता हूं तभी कह पाओगे जब आप जान जाओगे उसके मन में क्या। क्योंकि कपटी का अभी आने वाले समय में मैं एक वीडियो बना रहा हूं, प्रभु ने चाहा तो मैं आपके पेज पे भी उसको शेयर कर दूंगा, या फिर आप आके मेरे YouTube चैनल पे या मेरे पेज पे देख सकते हैं उसको। कपटी की पहचान ही है कि उसके मुंह पे कुछ और होता है, उसके मन में कुछ और होता है। लिखा है बैरी अधिक चुंबन करता है। प्रभु ने पूछ लिया यहूदा स्क्रूती से, मुझे चुंबन लेके पकड़वा रहा है? पौलुस ने कई जगह लिखा पवित्र चुंबन से। उसको पवित्र वर्ड क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि कोई था जिसने उस चुंबन को अपवित्र कर दिया। कोई था जिसने उसकी पवित्रता को दूषित कर दिया। कह पाओगे आप? कोई आपकी रज की तारीफ कर रहा है और आप उससे कह रहे हो, हे कपटी, क्योंकि तुम मुझे परखने आए हो। अब बात सवाल यह था कि कैसर को कर दें या ना दें। और मैंने आपको बताया टीम दो जनों की बनी, पॉलिटिकल लीडर और रिलीजियस लीडर। क्योंकि यह सवाल ऐसा था कि इसमें अगर प्रभु ने हां करी तो फंसा, ना करी तो फंसा। अगर हां करेगा, हां जी दो, तो फिर तो जितने भी रिलीजियस लीडर हो कहेंगे, देखा है तो ये वही सरकारी उसका और ये और वो, और वैसे ही कहता है कि मेरा राज्य आएगा और परमेश्वर के राज्य की है, तो उन्हीं की बातें कर रहा है। और अगर वो कह दे कि नहीं, तो फिर तो अभी हैंड टू हैंड गिरफ्तार, अभी हैंड टू हैंड हो जाएगा काम। मुझे क्यों परखते हो? अभी चलिए, वरना बात कहीं से कहीं चली जाएगी। प्रभु ने कहा कर का सिक्का मुझे दिखाओ। 19 पद में बढ़ रहा हूं आपके लिए। प्रभु ने कहा कर का सिक्का दिखाओ मुझे। तब वो उसके पास एक दिनार ले आए। प्रभु ने कहा सिक्का दिखाओ। उन्होंने प्रभु के सामने एक दिनार लेकर के आ गए। जब प्रभु ने वो सिक्का देखा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास भी इस समय कोई कॉइन है, मैं एकदम जब मैंने ड्रेस चेंज की तो मैं वो अपना वो रखना भूल गया, वरना मैं इस समय आपको, लेकिन जो मैं कहूंगा वो आप समझ जाएंगे। अगर आपको अपनी जेब से इस समय कॉइन निकालें तो उसमें एक तरफ तो रुपये लिखा होगा और एक तरफ जो है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो त्रिमूर्ति बनी होगी उसके ऊपर। उसने पूछा ये मूर्ति और नाम किसका है? ये मूर्ति और नाम किसका है? अब सवाल के बदले सवाल है। एक सवाल तुमने किया, अब एक सवाल मैं कह रहा हूं, ये मूर्ति जो इसके ऊपर बनी है किसकी है? और ये नाम जो लिखा है किसका है? इन दो शब्दों पे गौर करना। आज पकड़ गए तो विश्वासी जीवन में एक लंबी छलांग लगाओगे। ये मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने तुरंत कहा जी ये तो कैसर का है। मूर्ति भी उसकी है
और नाम भी उसका है। तो प्रभु ने कहा भाई ऐसा है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो। लेकिन आगे एक नई लाइन प्रभु ने जोड़ी, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। पहले मैं आपको जरा दूसरी बात पे से उठाऊं और फिर मैं आपको पहली बात पे लेकर के जाऊंगा। कई बार जब इस आयत को लोग पढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि जब प्रभु ने बोला जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, क्योंकि वहां बात सिक्के की थी, वहां एक कॉइन लाया गया, तो लोगों के दिमाग में बात ये है कि शायद ये बात प्रभु ने पैसे के बारे में कही है कि जो टैक्स देना है या वो देना है वो तो चलो उसको दो, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और इस आधार के ऊपर बहुत सा पैसा कलीसियाओं में लोगों से मांगा जाता भी। प्रभु ने बोला है जो प्रभु का है तो प्रभु का है ही, प्रभु को दो। हालांकि बहुत सारी चीजों को समझने के लिए भी बहुत सारी बातों का जानना जरूरी है। अभी कल परसों मैं देख रहा था, एक प्रभु का दास कहूं उन्हें क्या कहूं, तो वो दशमांश के विषय में प्रचार कर रहे थे कि दशमांश दो, ये दो, वो दो। फाइनेंस के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा लोग जोर दे रहे हैं। क्या करें, हालात ही ऐसे हैं कि गुजारा सबका मुश्किल हो रहा है। लेकिन चलिए, अब दशमांश के विषय में बहुत से लोगों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। कई बार लोग कहते हैं कि नए नियम में तो पौलुस ने कहीं इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। मैं मानता हूं नहीं किया, फिर हम क्यों दे? मत दो। दशमांश ना देने से तुम नरक नहीं चले जाओगे। लिख लो इस बात को। आज के पास्टर संजय राज ने बात बोली थी, अगर मैं दशमांश नहीं दूंगा तो मुझे कोई स्वर जाने से नहीं रोक सकता। हाँ, एक बात पक्की है कि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, और उसने कह दिया कि फिर तुम्हारा नाम लुटेरों की लिस्ट में है। अब लुटेरों की लिस्ट में कैसे कि तुम इस लायक भी नहीं थे कि तुम 1000 रुपए महीना कमा सको। मैंने तुम्हारी तनख्वाह कर दी 10,000 रुपए महीने के। लेकिन वो 10,000 में वो जो 9,000 है ना, वो 1,000 के ऊपर रख के मिले हैं तुम्हें। 9,000 तुम्हारे, 1,000 मेरा है। तो कई बार लोग इस बात को समझाने के लिए ऐसे भी कहते हैं कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, क्योंकि वो तो है ही परमेश्वर का। जब पुराने नियम में बोला गया हारून को कि भाई जितने भी ये लोग हैं, जो भी, क्योंकि उस समय कैश की तो कोई बात ही नहीं होती थी। कोई फसल ला रहा है, कोई बकरी का बच्चा ला रहा है, कोई तेल ला रहा है, कोई शहद ला रहा है, जो भी जिसकी जैसी हैसियत थी वो लेके आता था। तो उन्होंने बोला भाई इसके 10 हिस्से कर लेना और पहला हिस्सा मेरे पास लेकर के आना। उस समय था पहला, अपनी उपज की पहली भेंट दे देकर यहोवा की महिमा करना। आज लोग कहते हैं 9, प्रभु ने उस समय कहा था पहला मेरा 9 तुम्हारे। अब लोगों ने क्या कर दिया, 9 हमारे 1 प्रभु का। एक बार मैं कहीं बाइबल स्टडी ले रहा था, तो वहां पर कोई किसी से बात हुई, तो उन्होंने बोला अब भैया आपकी बात तो बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन अब क्या करें, बचता ही नहीं तो फिर हम दे कहां से प्रभु को। तो मैंने कहा प्रॉब्लम यही है, आप प्रभु को बचा हुआ देना चाहते हैं। आप कह रहे हैं बचे तो दूं, मैं आपसे कह रहा हूं दो तो बचे। आप सोच रहे हैं अगर बचे तो मैं, क्योंकि आप प्रभु को बचा हुआ देना चाहते हैं ना। अब वचन तो ये कह रहा है कि पहला मेरा है, और जो पहला प्रभु ने बोला ये मेरा है और ये मेरा हिस्सा है। जब ये भवन में आ जाएगा तो ये मेरा हिस्सा है जो मैंने तुम्हें दिया है, जो हैकल की सेवा करते हो। यानी देने वाले को ये कोई घमंड नहीं है कि जो अंदर काम कर रहे हैं वो मेरा दिया खा रहे हैं, कि अगर मैं नहीं दूंगा तो भूखे मर जाएंगे ये। उसने परमेश्वर का परमेश्वर को दिया है, और जो लेने वाला है उसको ये नहीं पता कि दिया किस, उसको ये पता, हाँ ठीक है धन्यवाद हो गया, प्रार्थना हो गई, जो भी था उस समय का प्रोसेस था, लेकिन उसने बोला ये परमेश्वर का है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। तो ना लेने वाले को कोई थैंक यू देने वाले को कहना है, और ना देने वाले का कोई एहसान है जिसको दिया है उसने। अब ये तो परमेश्वर की और मनुष्य के बीच की बात है। हाँ, बाइबल में नए नियम के अंदर ये जरूर हो गया कि जो नए नियम की कलीसिया थी वो देने में पुराने नियम के लोगों से कहीं आगे चली गई।
उनको तो फिर भी एक रूल बताया गया कि चलो कम से कम इतना तो करना। नए नियम में तो आकर के लोगों ने कह दिया, लोगों के विषय में हम पढ़ते हैं, लोगों ने तो जमीन जायदादें बेच बेच के चेलों के पैरों में लाके रख दी। लेकिन चलो अब बात आज दशमांश के ऊपर हम नहीं कर रहे हैं। वो तो एक पास्टर साहब पढ़ा रहे थे, किसी मतलब वो थोड़ा सा एम्फसाइज ज्यादा कर रहे थे उसके ऊपर, तो वो मैंने सुना था, तो मेरे इस चीज के अंदर आ गया कि अब यहां पे बात ये हो रही है, पहले इस बात को समझने की बजाय कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये कौन सी बात ये साबित करती है कि वो सिक्का कैसर का है? उस सिक्के के ऊपर उसका नाम है, उस सिक्के के ऊपर उसका चेहरा बना है। वो इसीलिए कैसर का है क्योंकि उस पे कैसर का नाम है। हम लोग दुनिया में कई बार ऐसा रहते हैं, तो कई बार कोई कहता है ये चीज मेरी है, आप छूटते क्या कहते हो, तेरा क्या इस पे नाम लिखा है? कहते हैं ना, इसके नाम कर दो, उसके नाम कर दो, मेरे नाम। हम जब स्कूल में नई क्लास में जाते थे तो डैडी हमारे लिए नई किताबें लाते थे, हम रात भर बैठ के उस पर कवर चढ़ाते थे, उस पर अपना नया नाम लगाते थे, चेट लगाते थे, और क्लास में जाके जब कॉपीज इकट्ठी होती थी मैं बताता ये मेरी कॉपी है। क्यों? क्योंकि इस पे मेरा नाम लिखा है। अब चलो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के चलूं और यहां से इस बात को रखेंगे। थोड़ा सा समय अभी है मेरे पास, तो मैं आपको उस थोड़े समय में ज्यादा बताने की कोशिश करता हूं। प्रेरितों पहले उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यानी कि, और आगे लिखा है कि परमेश्वर ने 27वें पद में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। ध्यान से सुनिएगा, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। यानी जैसा परमेश्वर का स्वरूप है वो स्वरूप परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। तो सवाल आज की शाम यह है कि उस पे तो पहचान है कि ये मूर्ति और नाम किसका है। आज प्रभु आपको देख के कह रहा है ये मूर्ति किसकी है, ये स्वरूप किसका है, ये जो तुझे मैंने अपने हाथों से दिया है ये स्वरूप किसका है। उसका रूप तो तू पहचानता है और उस पे छाप है उसकी, इसलिए वो उसका है। और ये तेरे हाथ में नहीं है कि तू दे या ना दे, क्योंकि प्रभु ने कहा जो कैसर का है तुम दो या ना दो, वो तो है ही कैसर का। क्यों कैसर का है? उस पर उसकी मूर्ति और नाम है। और जहां तक तुम्हारी बात है, मैं एक बात आपको बताता हूं, कई बार ये बैप्टिज्म की स्टडी में मैं लोगों को बताता हूं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, जब हम उस पानी के अंदर जाते हैं, हो सकता है मेरा ये उदाहरण आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये जनरल एक बात है। मान लीजिए अगर किसी लेडी ने पकौड़े बनाने हो घर में, तो उसका प्रोसेस आप सब जानते हैं। अलग अलग किस्म की सब्जियां वो काटेगी, कोई सब्जी हरी होगी, गोभी है, बैगन है, पालक है, आलू है, अलग अलग किस्म की सब्जियां, और अलग अलग शेप में कटती हैं। वो कटने के बाद भी उनका शेप अलग होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक घोल बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। वो घोल बनाया जाता है और उस घोल को बनने के बाद, जिसको बेसन में बनाते हैं, सारी वो सब्जियां उसमें डाल दी जाती हैं और उसमें से निकाल निकाल के वो तली जाती हैं। अब जब वो प्लेट में लाई जाती हैं तलने के बाद, तो उनमें से कोई भी सब्जी नजर नहीं आती। लोग ये नहीं कहते कि गोभी आ गई, आलू, लोग कहते लो भाई पकौड़े आ गए। तो उन सब का मिलकर के, क्यों? क्योंकि उन सब के ऊपर एक कवरिंग चढ़ गई, उनके ओरिजिनल नाम बदल गया। अब गलतियों 3:27 में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब तुम्हारे ऊपर एक कवरिंग आ गई।
अब परमेश्वर दो ही लोगों को जानता है संसार में, एक तो प्रथम आदम और एक अंतिम आदम, एक वो आदम और एक ये यीशु। और इसीलिए प्रार्थना हम अपने नाम से नहीं, यीशु के नाम से करते हैं। क्यों? क्योंकि सारी प्रार्थना करने के बाद आप एंड में यही कहते हैं, खुदावन ये प्रार्थना मैं आपके इकलौते बेटे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। अपने नाम से क्यों नहीं करते आप? क्योंकि आपकी तो अपनी कोई पहचान ही नहीं है। आपके ऊपर तो एक कवरिंग है, उस कवरिंग ने आपको लपेट लिया अपने अंदर। आपकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई। आप चाहे क्या थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। इसलिए आगे 28वें पद में लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब तुम्हारा एक ही नाम है। अब तुम्हारा एक ही नाम है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, अगर कोई, मुझे इतना दिख रहा है कि अभी बहुत सारे लोग थे ऑनलाइन, अभी एक दो रह गए बस, लेकिन चलिए अगर इसमें कोई लेडी इस समय देख रही है तो मैं उससे वैसे ही पूछ लेता हूं आपका नाम क्या है। हो सकता है वो अपना नाम कोई बताए। तो जब आपका विवाह नहीं हुआ तो आप ध्यान से सुनिएगा, आप किसी की बेटी थी, आप किसी की बहन थी, हो सकता है आप किसी की बुआ रही हो, समझने की कोशिश कीजिए। फिर आपका विवाह हो गया, विवाह होते ही आप एक पत्नी बनी, बहू बनी, हो सकता है उस घर की देवरानी या जेठानी बनी हो, किसी की चाची बनी हो, तो ये सब नाम आप ही के तो हैं। अब नाम से समझने की कोशिश ये करो, मैं गंभीरता की लेवल की, मतलब मैं बिल्कुल अंदर लेकर के जा रहा हूं आपको इस सुसमझ आज के इस वचन के अंदर, कि प्रभु ने पूछा ये नाम किसका है, तो बोले नाम तो कैसर का है। और याद रखना, जितने आपके नाम हैं, उस जितने आपके नाम हैं, चाची, बहन, बहू, बेटा, पति, चाचा, ताऊ, व्हाटएवर, जितने आपके नाम है, उस हर नाम का एक कैसर इस संसार में खड़ा है आपके सामने। जितने नाम हैं, हर नाम का कैसर है। अब सवाल ये है, ये तो बात की बात है, अभी 2 मिनट के बाद मैं इस पे आऊंगा, लेकिन इससे पहले यहां पे 2 आज्ञाएं हैं जो कैसर का है, और ये कोई सजेशन, कोई रिक्वेस्ट या कोई वो नहीं दे रहा प्रभु, ये कमांडमेंट है, जो कैसर का है वो कैसर को दो। और आपको पता है प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे जीवन में कितने कैसर हैं। अगर मेरा नाम बेटा है तो बेटा नाम का कैसर कौन हुआ, समझ गए? आपकी मां, आपके पिता। अगर मेरा नाम एक पति है, या तो हटा दो उस नाम को, तो कहेंगे अब तो बाप बन गए वही। तो अगर मेरा नाम बाप हो गया तो बाप नाम का कैसर कौन है? मेरी औलाद, मेरी संतान। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि कई बार हम एक कैसर का कर चुकाने के अंदर इतने बिजी हो जाते हैं या इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि बाकियों का कर्ज तो हम चुका ही नहीं पाते, वो टैक्स हम दे ही नहीं पाते। कई बार अपनी पत्नी के ऊपर इतना फोकस होता है कि मां और भाई बहन सब भूल जाता है आदमी। कई बार मित्रों के ऊपर इतना वो होता है, कई बार अपनी मां के ऊपर इतना होता है कि पत्नी और बच्चों को भूल जाता है। इसके लिए मैं बड़ी गंभीर गवाही दे रहा हूं, मैंने हजारों बार दी है, मेरे कई वीडियोस में भी है। प्रभु मेरा एक बच्चा कहूं, चेला कहूं, उसका नाम क्लेमेंट फ्रांसिस है। मैं जानबूझ के उसका नाम यहां ले रहा हूं क्योंकि वो शेड्यूल में रहता है और कई पेजेस के ऊपर आपको वो प्रचार करता मिल जाएगा। शेड्यूल में रहता है एमपी में, और एक सिस्टर ग्रेस पॉल हैं, उनको भी आप सर्च करेंगे तो वो मिल जाएंगी। सिस्टर ग्रेस पॉल की जब शादी नहीं हुई थी तो वो शेड्यूल में ही रहती थी और मैं हर महीने वहां जाता था बाइबल स्टडी देने के लिए।
तो आज मुझे इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है ओपनली भी कि जब मैं जाता था वहां पर तो उस क्लेमेंट फ्रांसिस के ऊपर उसके फादर का ये एक रूल था कि उसको भाई संजय राज की मीटिंग में नहीं जाने देना है। उनके अपने खेत हैं, जानवर हैं, भैंस वैंस गाय सब पाल रखी उन्होंने, तो वो ढूंढ ढूंढ के उसके लिए काम निकालते थे ताकि वो मीटिंग में ना जा पाए। जब मैं जाता था मीटिंग शुरू होती थी तो कई बार मैं सिस्टर ग्रेस से या बाकी लोगों से पूछता था क्लाइमेट नहीं आया अभी तक, तो बोले भैया उसके फादर ने उसको काम दे रखा है। देखा थोड़ी देर में आ गया। मैंने कहा और बेटा? कह रहा कुछ नहीं ब्रदर, पहले 6 बजे उठता था, अब 4 बजे उठ जाता हूं, घर का काम पूरा कर रहा हूं। मैंने कहा बहुत कठिनाई हो रही है? गले लगाया मैंने उसको, उसने बोला नहीं ब्रदर कोई कठिनाई नहीं, बस कैसर का कैसर को दे रहा हूं। सोच के देखिएगा इस बात को। घर का हर काम जिम्मेदारी से निभा के पिता नाम के कैसर का कर चुका करके आया है, बस कैसर का कैसर को दे रहा हूं। और अब सवाल यह है कि जैसे ये ऑप्शन ही नहीं है कि कैसर का कैसर को दें या ना दें, तो प्रभु आज आपसे पूछ रहा है ये मूर्ति और नाम किसका है? आज अब आईने में खड़े होके सामने पूछना अपने आप से ये मूर्ति और नाम किसका है। कि प्रभु आपसे पूछ रहा है सिक्के के ऊपर तो मूर्ति कैसर की है, नाम भी उसका है, ये जो तू खड़ा है इस शीशे के सामने, आईने के सामने, ये मूर्ति और नाम किसका है? और अगर आप कहेंगे ये तो परमेश्वर का है, तब दूसरी आज्ञा आती है, तो फिर जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, पैसा नहीं चाहिए उसे तुम्हारा। और जिस तरह ये बात क्या कहते हैं, तुम्हारी चॉइस ही नहीं है कि कैसर का कैसर को दें या ना दें, क्योंकि उस पे उसका नाम और मोहर है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं मां का चुकाऊं, भाई का चुकाऊं। अगर आपके ऊपर नाम है उसका, तो फिर तो वो कैसर खड़ा है सामने। तो ऐसे ही जिस तरह के आप इस बात के चिंतित हैं कि उसका दें या ना दे, देखो मैं इस बात को कहने के लिए एक बात बताता हूं। मत्ती 17 का 24 से पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए। जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा हां देता तो है। जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन तू क्या समझता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन लोगों से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा परायों से। अभी समय नहीं इसकी गहराई में लेके जाने का, लेकिन फिर भी आपको यीशु ने उससे कहा तो पुत्र बच गए। मेन बात 27वां पद, तो अभी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले जाकर के वो टैक्स चुका देना, कहीं किसी को ठोकर ना लगे। आपको ये बड़ी चिंता है परमेश्वर को क्या दूं, कैसर का कैसर को दिया, क्योंकि जो कैसर का कैसर को नहीं दे सकता, याद रखना मैं बस एंड में आ गया, जो कैसर का कैसर को नहीं दे सकता वो परमेश्वर का कभी भी परमेश्वर को नहीं दे सकता। इसलिए रोमियो 12:1 में क्या कहता है वो, मैं तुमसे हे भाइयों परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने क्या परमेश्वर का क्या है जो परमेश्वर को देना है। एक बेजान से सिक्का एक ऐसे राजा का है, एक ऐसे अधिकारी का है जिस पर उसकी मोहर है, और कितनी चिंता है दें या ना दें। बोले दो, प्रभु कह रहे हैं कि जो कैसर का, कैसर को क्यों दो? क्योंकि वो कैसर का है। और तुम्हें क्यों देना है अपने आप को? क्योंकि तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो। तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं दूं या ना दूं अपने आप को। तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
कहीं किसी को ठोकर ना लगे। इस बात की बड़ी चिंता है, कैसर का कैसर को दें या ना दें। देना है वो तो, मुझे जितने मेरे जीवन में कैसर खड़े हैं, मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे जितने भी क्योंकि जैसे ही मेरा उनसे रिश्ता है तो वो नाम भी तो मेरा ही है, वो मुझे उसी नाम से तो पुकारते हैं। अब एक मेरा पोता मुझे दादा करके बुलाता है, तो वो दादा नाम कब पड़ा, जब वो इस संसार में आया, तो उसका तो कर्ज, उसका टैक्स तो मुझे चुकाना ही, उसका तो उसको देना ही है। या तो मैं अपने ऊपर से दादा का लेबल हटा दूं, तो पहले इस बात को पूरा करना कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, और तब जाके तुम्हारे अंदर ये बात है कि फिर जो परमेश्वर का है तब ढूंढोगे। फिर परमेश्वर को क्या देना, पैसा नहीं, पैसा तो उसी ने दिया, तुम क्या दोगे उसको। बस एक आखिरी आयत आपके लिए पढ़ रहा हूं और उसके बाद हम प्रार्थना कर लेंगे। लिखा है रोमियो 13:7 में, बड़ी इंटरेस्टिंग आयत है, और ये प्रभु का वचन कह रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा कहलवा रहा है। वहां लिखा है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। आप समझ गए, हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो। कर रहे मसीही लोग टैक्स की चोरी कि नहीं, बिजली की चोरी, बहुत सारी चीजों की हेरा फेरी, 2 नंबर। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। वचन है, कमांडमेंट है। ये आपकी खुशी और आपके दुख पे निर्भर नहीं है, ये आपके मूड पे निर्भर नहीं है, ये आपकी चॉइस पे निर्भर नहीं है। मैंने आपसे एक बात कही और उस बात को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो कैसर का कैसर को नहीं दे सकता वो कभी भी परमेश्वर का परमेश्वर को नहीं दे सकता। और जितने भी कैसर आपके आसपास हैं, आज लिस्ट बनाना बैठ करके, क्या सबका हक चुकाया है? क्या सब उसमें से कोई किसी के देनदार तो नहीं हो? ऐसा तो नहीं कि फोकस सालों में उधर देखा ही नहीं। बने तो फिर रहे हो तुम, चाचा, मामू, ताऊ, वॉटेवर, जो भी, पति, पिता, दादा, वॉटेवर, 85 नाम हो सकते हैं आपके। चुकाया उनका कर, तब कहीं जाके ये दूसरी बात पूरी करने के लायक बनोगे। प्रभु जिस तरह उनसे पूछ रहा था सिक्के के लिए, वैसे आज की शाम आपसे पूछ रहा है, ये मूर्ति और नाम किसका है? अगर आप कहोगे तो परमेश्वर का है, उसी के स्वरूप में रचा गया, उसी के बेटे के द्वारा ये नाम मुझे मिला। अब तो मेरा अपना नाम ही नहीं है कोई, क्योंकि यीशु के नाम से ही तो मांगता हूं, जो भी मांगता हूं प्रार्थना के एंड में उसी का नाम लगाता हूं। तो मूर्ति भी उसकी, यानी चेहरा भी उसका, स्वरूप भी उसका और नाम भी उसका। तो जिस तरह वो उस सिक्के का अधिकारी है क्योंकि उस पर उसकी मूर्ति और नाम है, वैसे ही परमेश्वर भी आपके इस शरीर का अधिकारी है, जिसको उसने अपने स्वरूप में रचा और अपना नाम दिया। प्रभु करे कि ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से काम करे। आज की रात जब आराम करने के लिए बिस्तर पे जाओगे तो सोचना, ये आयतें जो मैंने आपको बताई इनको बार बार पढ़ना। लोग दुनियावी चीजों में आपको फंसाएंगे, लोग दुनियावी बातों में रहेंगे, आपका ध्यान सिर्फ वचन पर। कपटियों के प्रशंसा में मत आना, प्रशंसा के लिए तो कोई काम करना ही मत। इस तारीफ ने बड़े बड़े खत्म कर दिए। लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं, कल किसी और की करेंगे।
चढ़ते सूरज को सलाम है, कल को आप जो आपका फॉलोअर है वो कल किसी और का फॉलोअर बन जाएगा। अभी भी होगा, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो बहुत से लोगों को फॉलो कर रहे होंगे। आप इसी बात पे खुश हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए। यू शुड बी वेरी केयरफुल। तो बातों में फंसने की जरूरत नहीं है आपको। मेरी प्रार्थना रहेगी कि ये वचन आप सबके जीवन में देधारी हो, जड़ पकड़े ये वचन आप में, और आप इस वचन में बढ़ते जाएं। परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करे, आपके जीवन में, घर और परिवार में इस वचन को उसके आत्मा के वसीले से बढ़ता हुआ देखें, आपको प्रभु में आनंदित देखें, और ये वचन सचमुच में आपके जीवन में एक आशीष का, उन्नति का और एक परिवर्तन का कारण ठहरे। प्रभु का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आप सब प्रभु में आनंदित रहें, सुरक्षित रहें, आशीषित रहें और सब बातों में उसके धन्यवादी रहें। प्रभु के आने में समय है और फिर प्रभु ने मौका दिया, जीवन दिया और उसकी योजना में है, तो फिर मिलेंगे और मिलकर कुछ और बातों को हम सीखेंगे। एक बार फिर से इस मोक्ष फाउंडेशन के लिए, पास्टर कपिल शर्मा के लिए, पास्टर पर्सी सोलोमन के लिए और बाकी जितने भी लोग इस टीम में जुड़े हैं, उन सब के लिए प्रभु का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सब में और हमारे बीच में प्रभु का ये प्रेम हमेशा रहे, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।